आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कुछ चीजों पे ध्यान देकर हमेशा की रैंकिंग क्या क्या याद रखनी है। कुछ ऐसी रैंकिंग है, छत्तीसगढ़ स्पेशल की बात कर रही हूँ मैं, छत्तीसगढ़ स्पेशल की बात कर रही हूँ। क्या चीज की कर रही हूँ कि आपको कुछ ऐसी क्रम पढ़ने हैं या उन नामों की लिस्ट पढ़नी है जो आपको एग्जाम में हमेशा आपको तैयार रखना है। तो वो क्या क्या है, ऐसी रैंकिंग, ऐसे क्रम क्या क्या है, चलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ ताकि आप उसको हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि ये रैंकिंग तो हमेशा एग्जाम में आई हुई है, तो उस रैंकिंग का आप तैयारी एनीहाउ करके रखेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रमुख संवैधानिक पदों पर जो नियुक्तियां राज्य गठन के समय से हुई हैं और वर्तमान तक जो चल रही हैं जो हैं, उनका आपको यहाँ पर बिल्कुल क्रमबद्ध अध्ययन करना होगा। इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, पर इनका जो जो यहाँ पर जो संवैधानिक प्रमुख अब तक नियुक्त हुए हैं, जो यहाँ पर सुपीरियर पोस्ट में जो नियुक्त हुए हैं, उनका पूरा लेकर क्रमांक 1 से लेकर वर्तमान तक का नाम पता होना चाहिए, उनका क्रम पता होना चाहिए, जो प्रमुख है उनका क्रम पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्रम नहीं है, कम से कम 6 7 8 9 10 इतना ही बनेगा, क्योंकि जस्टिस जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका क्रम 15 तक गया है। तो जाहिर है कि यहाँ पे विधानसभा जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का लगभग रहता है, तो ये उतना लंबा नहीं जाएगा, लेकिन जो भी है वह क्रम से होना चाहिए। यहाँ पर हम शुरू में देख रहे हैं मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ प्रशासन में जो मुख्य सचिव शुरू में थे और आज तक जो आज भी जो पदस्थ हैं, उनका जो क्रम है वह आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि सबसे प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, उसके बाद कौन थे और वर्तमान में कौन पदस्थ हैं। तो यहाँ पे यह क्रम मेन हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के बारे में तो यह आप अच्छे से जान लीजिए कि यह अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। अगर भारत में देखा जाए केंद्र में, तो केंद्र में अस्थायी जो अध्यक्ष, लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को क्या बोला जाता है, प्रोटेम स्पीकर। और वहीं यहाँ पर राज्य में देखें तो विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष को क्या बोला जाता है, यहाँ पर विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर। तो दोनों जगह ही होते हैं प्रोटेम स्पीकर, लेकिन आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का स्पेशल पढ़ना है, तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में जान लीजिएगा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती है, प्रोटेम स्पीकर का मतलब जो होता है, किस आधार पे उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो देखिएगा जब यहाँ पर विधानसभा के जितने जो मेंबर्स होते हैं सबका शपथ ग्रहण करवा देते हैं, उसके बाद जो विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त होते हैं उनका भी जब शपथ ग्रहण हो जाता है, वो अपना कार्यभार ले लेते हैं, तो इनका पद क्या होता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर तब से लेकर अब तक कौन कौन बने हैं, यहाँ पर आप उनका क्रमबद्ध अध्ययन अच्छे से रट कर रखेंगे। फिर आते हैं विधानसभा अध्यक्ष। शुरू से लेकर राज्य गठन से लेकर वर्तमान तक विधानसभा अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है। फिर विधानसभा उपाध्यक्ष भी एक महत्वपूर्ण पद होता है, जो यहाँ पर आपको इनकी रैंकिंग भी, क्रम भी याद रखना है। उसके बाद आते हैं नेता प्रतिपक्ष, है ना। तो जो यहाँ पर विधानसभा के नेता होते हैं वह भी महत्वपूर्ण हो, वह कौन है ये भी पता होना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष कौन होता है, नेता प्रतिपक्ष होने के लिए कितने मतों का होना जरूरी है, तो आपको नेता प्रतिपक्ष की यहाँ की जानकारी रखनी है। और नेता प्रतिपक्ष तब से लेकर राज्य गठन से लेकर अब तक कौन कौन रहे हैं, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल वाले सेक्शन से हमेशा प्रश्न आता रहा है और आगे भी आएगा। राज्य गठन के पश्चात तुरंत यहाँ पर राज्यपाल कौन बने थे, तो आपको पता है श्री दिनेश नंदन सहाय बने थे। उस समय लगातार बारी बारी से राज्यपाल यहाँ पर गठन होते गए, राज्यपाल का यहाँ पर नियुक्ति होती रही है। तो राज्यपाल में कौन कौन महिलाएं थी वह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कार्यकारी राज्यपाल थे वह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्रमबद्ध इनका जानकारी आपको यहाँ पर रखना होगा। तो ये महत्वपूर्ण सेक्शन है जहां से क्वेश्चन आते ही आते, विद्यार्थियों को यह पता होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री। जब राज्य की स्थापना हुई थी तब मुख्यमंत्री कौन थे प्रथम, और अब वर्तमान में कौन है, उनका क्रम क्या है, ये सारी चीज आप मुख्यमंत्री के सीरीज में अच्छे से आप याद करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया होते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फिर आते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता मैंने इससे पहले भी बताया था कि जैसे भारत में महान्यायवादी होते हैं, उसी तरह से राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। तो महाधिवक्ता कौन होते हैं, वही होते हैं जो राज्य सरकार के विधि अधिकारी होते हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, ये राज्य सरकार का सीधे सीधे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर महाधिवक्ता की क्या क्या यहाँ पर कार्य होते हैं, शक्तियां क्या होती है, क्या वो कहाँ पर मत दे सकते हैं और कहाँ पर मत नहीं दे सकते हैं,
एक चीज तो अच्छे से याद रखिएगा कि विधानसभा में, यह राज्य की बात कर रही हूँ, भारत में तो महान्यायवादी है, राज्य में क्या होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। तो विधानसभा में ये बैठते हैं बकायदे, वहां पर पूरा भाग लेते हैं, लेकिन मतदान नहीं करते हैं। इनका ये खास चीज आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर महाधिवक्ता जितने अब तक बने हुए हैं उनका भी यहाँ पर क्रमबद्ध जानकारी और रटम रट्टा याद होना चाहिए। तो ये सब चीजें अलग अलग सेक्शन है जिसको बारी बारी से अच्छे से याद किया जाएगा, नाम सहित याद किया जाएगा। नहीं होगा फिर भी कुछ कोडिंग लगा लेंगे, फिर भी नहीं होगा तो बार बार अभ्यास करेंगे उसी चीज का, तो ये चीज जरूर याद हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट तो बिल्कुल पता होना चाहिए, बीच में जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसकी तैयारी फिर से किसी कोडिंग के माध्यम से, किसी कविता के माध्यम से, उस स्लोगन के माध्यम से बिल्कुल रट लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं किसी भी माध्यम से मुझे सुन ले, लेकिन वो क्या है, इस सभी चीजों से रैंकिंग जो बनती है, क्रम बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वह तो याद होना ही चाहिए। क्योंकि अब तक का जो परीक्षा का व्यू देखा गया है, इन सेक्शनों से हमेशा प्रश्न आते हैं। ये आप नोट कर लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या तैयारी यहाँ पर रखनी है। ये है देखिए आपकी बाण जो होते हैं ना, बाण जो होता है अभेद्य बाण, यहाँ से याद रखना है, ये कभी चुकेगा नहीं। इसको आप बिल्कुल नोट करिए और यहाँ से रैंक को बिल्कुल पकड़ पकड़ कर याद करना होगा।